अस्सलाम वालेकुम। पीसीबी में आज भी सर्कस जारी है और कल मोहम्मद रिजवान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद खबरें ये आ रही हैं कि अब उस पर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है और जो एक पहले से बात चल रही थी कि उन्हें ओडीआई कैप्टनसी से हटा दिया जाए, अब आज ये खबरें आ रही हैं कि उस पर अब फाइनल इम्प्लीमेंटेशन करने का डिसीजन कर लिया गया है। और दो नाम जो पाकिस्तान के अगले ओडीआई कैप्टन के लिए फ्लोट हुए हैं उनमें एक पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी हैं। तो वो जो हम एक दायरों का सफर तय करते हैं हमेशा, शायद हम दोबारा उसकी तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या वजह बनी रिजवान को फाइनली हटाने की, और जो दो नाम मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं ये दो नाम कौन से हैं और इनमें से किसके चांसेस ज्यादा हैं कप्तान बनने के, इसकी स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, एक तो जब पाकिस्तान अभी न्यूजीलैंड से ओडीआई सीरीज हारा है और उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद रिजवान को टी20 कप्तानी से हटा दिया गया था और सलमान अली आगा टी20 कप्तान बने थे। तो उस टाइम पर ही ये इंडिकेशन तो स्टार्ट हो गई थी कि रिजवान के अब ओडीआई कैप्टेंसी के दिन भी गिने जा चुके हैं। वो जो न्यूजीलैंड सीरीज थी जब वो हारे और उसके बाद आपको मैंने रिपोर्ट किया था कि आकिब जावेद ने पीसीबी को ये रिपोर्ट दी है कि ओडीआई कैप्टेंसी में प्रॉब्लम्स की वजह से हम ओडीआई सीरीज हारे हैं। तो अब कुछ दिनों तक रिजवान को, अगर आकिब की उसी रिपोर्ट पे इम्प्लीमेंटेशन हो गई तो रिजवान को कप्तानी से हटा दिया जाएगा। फिर जब कल कैप्टन से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पीएसएल से पहले और उसमें जब रिजवान से सवाल किया गया पाकिस्तान के हारने की रीजंस का, तो उन्होंने जैसे डायरेक्टली सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग स्टाफ पे मलबा डाल दिया सारा, और उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि टीम सिलेक्शन वो कर रहे हैं, टीम के डिसीजन वो कर रहे हैं और जिसकी जो अथॉरिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी वही होगा। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे अपना बीच में से निकाल लिया था कि मैं इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं हूं। तो अब जब एक कप्तान सिलेक्शन कमेटी को या कोचेस को नाम लेके क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि वो भी ये जानता है कि अच्छा अब मैं रहने वाला नहीं हूं, और वो जस्ट अपना गुबार निकाल रहा है या वो अपना पब्लिक इमेज अच्छा करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि सबको क्लियर हो जाए कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है इन्होंने किया है। अब जाहिर है, अब इस तरह की स्टेटमेंट जब एक कप्तान दे देगा तो फिर पीसीबी उस पर उसको इग्नोर तो नहीं करेगा। तो अब उन्हें आज खबरें यह है कि पीसीबी को जो आकिब ने रिपोर्ट दी थी कि उन्हें ओडीआई कैप्टनसी से हटा दिया जाए, अब वो डिसीजन कर लिया गया कि हाँ ठीक है उनको हटाते हैं, और शायद रिजवान के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है इस तरह की स्टेटमेंट देने पर, क्योंकि समहाउ कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट तो है कि आप सेक्शन कमेटी पे या कोचेस पे बात नहीं कर सकते, इस तरह के डिसीजन पे बात नहीं कर सकते। तो उस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंगली उन पर क्या एक्शन होता है वो भी आगे जाके देखना होगा। बहरहाल आज जो दो नाम गर्दिश कर रहे हैं मार्केट में कैप्टेंसी के लिए, उनमें जो एक नाम है वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम का नाम है। और ये बड़ा हैरान कुन, क्योंकि बाबर आजम पहले 3 साल कप्तान रहने के बाद सैक किए गए, फिर वापस आए टी20 वर्ल्ड कप हारने के बाद, फिर किस्म का सेमी सैक किए गए। इस्तीफा तो उन्होंने खुद ही दिया बट सब जानते थे कि उन्हें कह दिया गया था कि भाई रिजाइन कर दो। अब बाबर आजम 2 दफा में जो कुछ नहीं कर सके, अब दोबारा उन्हें ओडीआई कैप्टन बना के तीसरी दफा आपने उनसे क्या रिजल्ट ले लेने हैं। और फिर बाबर आजम के साथ जो टीम के बाकी प्लेयर्स के मसाइल थे और जो ग्रुपिंग थी, आप चाहते हैं कि वो चीजें दोबारा से सारी जिंदा हो जाएं, बजाय कि जो बाकी नेशंस होती हैं वो आगे मूव करती हैं। अब बटलर को हटाया गया तो खबरें ये थी कि स्टोक्स को बना देंगे ओडीआई कैप्टन, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने कहा भाई स्टोक्स ने खुद रिटायरमेंट दी थी, अब हम क्यों उसको ओडीआई कैप्टन बनाए। उन्होंने हैरी ब्रूक को बनाया। तो हम बजाय आगे फ्यूचर में मूव करने की हम क्या फिर बाबर आजम की तरफ देख रहे हैं। कितनी शर्मनाक अप्रोच है। उसके बाद एक और नाम भी है और ये शायद ज्यादा सेंसिबल है और यही होना चाहिए, और ये नाम पाकिस्तान के जो टी20 कैप्टन है सलमान अली आगा, उनका नाम है कि अगर बाबर आजम से बात नहीं बनती तो फिर सलमान अली आगा को ही ओडीआई कप्तान बनाया जाएगा। तो ये ज्यादा बेहतर अप्रोच है। अगर आप ये समझते हैं कि सलमान अली आगा अगले 8-10 साल के लिए पाकिस्तान का फ्यूचर है, आप उन्होंने टी20 कप्तान भी ये सोच के बनाया है ना, तो आप फिर आप उनको ओडीआई कप्तान भी, अगर आपने रिजवान को हटाना है तो उनको ही बनाओ, ताकि आपका एक कप्तान हो, उसको पता हो कि यार मैंने व्हाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट टी20 है ओडीआई है उसको लेके चलना है, मैंने टीम बिल्ड करनी है और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई बैगेज नहीं होगा। अब बाबर आजम अगर आएंगे तो वो कितना अंडर प्रेशर होंगे इस सिचुएशन में कि मैं 2 दफा पहले सैक हुआ हूं, अब फिर मुझे कप्तानी मिली है, पता नहीं प्लेयर सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। और जैसे ही बाबर एक मैच हारेगा फैंस का रिएक्शन आसमान पर चला जाएगा। लेकिन आगा को अभी अगर वो हारता भी है उसको टीम बिल्ड करने पर थोड़ा टाइम फैन देंगे। तो इसलिए ये अगर कोई पीसीबी में कोशिश कर रहा है कि बाबर आजम को वापस ला के कप्तान बनाया जाए तो ये इंतहाई पैथेटिक डिसीजन है मेरे ख्याल में। इसका अब अगर रिजवान हटते हैं तो उसका जो सही हकदार है वो सलमान अली आगा ही है।